परवीन जी भी है जंगपुरा से एमएलए। परवीन जी, आपको मैं देख रहा था जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी रैली की, काफी दिनों से चल रही थी और सस्पेंस में थे कि होगी नहीं होगी, आप लोगों ने क्लियर करा कि रैली होगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे आए और जो उन्होंने भाषण दिया, बहुत हम कह सकते हैं ऊर्जावान भाषण था और एक बड़ा मैसेज देने का काम करा। उन्होंने क्या बोले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन सच्चाई के आगे किसी की नहीं चलती और सच्चाई की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। वही आवाज़ अरविंद केजरीवाल की थी, सच्चाई की आवाज़, और अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखी और दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ बुरा किया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अमित शाह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सुपारी जैसी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक सुपारी जैसी पार्टी से जो है डर जाए। इतना डर क्यों है? ये असलियत में ईमानदारी और डर तो इसलिए रहेगा, आपने चुनाव लड़ा, 3 सीटों पे उनको पहले चुनाव में ला दिया, दूसरी में 8 ही सीटों पे वो लोग रहे, तो इसलिए तो उन्होंने सबको जेल में डाल दिया कि अब चुनाव तो हमसे लड़ नहीं सकते थे वो, इसलिए उन्होंने सबको जेल में डाल दिया, वोट कटवा दिया अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के, और गंदी राजनीति करके खूब पैसा बांटा, खूब सोने की चेनें बांटी, जूते बांटे और ना जाने क्या क्या बांटा। तो बांट के ये लोग गंदा इलेक्शन उन्होंने लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी को आज अगर इलेक्शन करा लो तो 10 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। आप ये कहना चाह रहे हो कि दिल्ली की जनता को बीजेपी ने 1 साल में परेशान कर दिया ताकि ये इनको दोबारा हटाएं? आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, टूटी ना, तो इसी कारण से डरते हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाते ये लोग। बाकी देखो देश में कितनी दूसरी पार्टियों को तोड़ चुके हैं, तोड़ के अपनी सरकार बना दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ के सरकार नहीं बना पाई, यही उनको गम था, यही दुख था। तो क्या इस रैली का असर हमें पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन आ रहा है उस पर देखने को मिलेगा? देखिए, कल का जो वर्डिक्ट आया है, वो वर्डिक्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो बरी हुए हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, डिस्चार्ज किया है। मतलब केस चलाने तक का तथ्य नहीं है इनके पास, सबूत नहीं है, तो अपने बड़ा वर्डिक्ट है ये। और पूरे देश के, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे और भी पार्टियां हो जिसको ईडी के द्वारा जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, सब में ये बड़ा काम करे। लेकिन जिस तरीके से आपको, आपके बड़े नेताओं को आप लोग बाहर आ गए, आरोप मुक्त हो गए, लेकिन कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस की तो अलग राजनीति है, वो अपनी राजनीति कर रही है। उन्होंने क्या बनाया, बयान दिया, सबने सुना। तो कांग्रेस की अपनी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति, दोनों मिलके खेल रहे हैं और देश कहाँ जा रहा है सब। ऑपोजिशन में कोई आप लोगों के साथ भी तो खड़ा होना चाहिए। एक टाइम पे कि अरविंद केजरीवाल जो महागठबंधन है उसमें एक प्रमुख भूमिका में थे, आज आप लोग पीछे हो गए हो। सबसे जरूरी जनता का खड़ा होना होता है और जनता इस समय अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। जनता का खड़ा होना सबसे जरूरी। और परवीन जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अपने दम पे लड़ाई लड़ना शुरू करी और उस लड़ाई के माध्यम से लंबी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, 2 बार 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और भी लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरीके की रैली थी उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को टेंशन जरूर होगी, इतनी भीड़ यहाँ पे थी, और अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिलना वो भी बीजेपी के लिए एकदम हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए रास आने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतनी कोशिश करी, बड़े बड़े वकील लगे और कोर्ट ने क्लीन चिट दी। अब मैटर सीबीआई के माध्यम से वो लोग चाहते हैं कि ऊपरी अदालत में जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल का आरोप मुक्त होना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे जो सवाल खड़े थे वो ज़रूर सवाल ख़त्म हो चुके हैं।